हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में कर रहे थे जिसका आंसर नहीं मिला था, इसको हम बना दिए हैं, देख लीजिएगा। जो मेथड हम लोग पहले फॉलो किए थे वही है। कैलकुलेशन एक जगह रॉन्ग हो गया था, ठीक है, और टाइम मेरा ओवर हो गया था, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं अब किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पीछे हम लोग देखें सीरीज वाला, यहाँ पे हम लोग को डिविजिबल वाला मिलेगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार मैंने देखा है एग्जाम में। क्लियर? देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से हम लोग 2, 4, 5 सवाल डिविजिबिलिटी वाला करेंगे, ठीक है। ध्यान देना है अच्छे से, देखना है इसको बनाने का टेक्निक क्या है। मैथ्स में 3 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले तो बेसिक को ध्यान में रखना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैथ्स ईजी है, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाना है। डिविजिबल वाला जितने भी सवाल मिलेंगे इसको इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, टेक्निक है ये। सबसे पहले तुमको क्या करना है, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, जहाँ पर x और y क्या है, बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है, और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन नहीं है आपका। 1 2 3 4 5, x और y क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है। नेचुरल नंबर में मैं 0 भी ले सकता हूँ, लेकिन इंटीजर में, सॉरी, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होगा और इंटीजर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए चलिए बनाते हैं। सबसे पहला काम, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोले थे, 3 स्टेप। P1 दिखाना है ट्रू, प्रूव करना है। दूसरा, Pk ट्रू एज्यूम करना है। तीसरा, Pk प्लस 1 ट्रू प्रूव करना है। 3 ही तो स्टेप है, प्रूव, एज्यूम, प्रूव, ठीक है। स्टेप 1, n को 1 ले लेते हैं। x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n में n को भूल जाइए और वहाँ पे 1 को प्लेस करिए, ठीक है। यहीं पे रख दीजिए ना भाई। तो क्या मिला, x माइनस वाई, कोई भी नंबर खुद का तो डिविजिबल होगा ही, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू डिविजिबल बाय 1, सॉरी, x माइनस वाई। देयरफॉर डायरेक्ट लिखिए ना, P1 इज ट्रू। हम लोग क्लास 11 में, 7, 8, 9 में नहीं है, ठीक है। P1 इज ट्रू। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता क्या है, हम लोग को एज्यूम कर लेना है Pk इज ट्रू। एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, ये n को रिप्लेस करिए, x टू द पावर k माइनस वाई टू द पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ठीक है।
n को रिप्लेस कर देना है k से, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। इसको आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर k माइनस वाई टू द पावर k इक्वल टू x माइनस वाई इंटू सम कॉन्स्टेंट। क्यों भाई? बोलता है कि इसको हम डिविजिबल कर सकते हैं, डिविजिबल है, दैट मीन्स रिमाइंडर मिलेगा 0 और यहाँ पे एक सम कांस्टेंट मिलेगा, इसको मैं लेमडा मान लेता हूँ। तो क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताया था, गया था दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो वही चीज़ यहाँ पर कर दी। यहाँ तक लाने के बाद एक टेक्निक हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ हमको एक टर्म इधर रखना है, उसके बाद जितना भी आए, 1 आए 2 आए 3 आए, सबको उस तरफ ले जाइए, शिफ्ट कर लीजिए। x टू द पावर k इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लेमडा प्लस वाई टू द पावर k। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, इसको इक्वेशन 1 बना के रख लीजिए, इसका आगे यूज होने वाला है, ठीक है। अब स्टेप 3, यहाँ तक समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। स्टेप 3 क्या कहता है, शो करना है पी के प्लस 1 इज ट्रू, प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। यानी कि हमको क्या लाना है, x टू द पावर, ये जो k है इसको रिमूव करके k प्लस 1 डालिए, प्लस 1 इज डिविजिबल बाय क्या, x माइनस वाई। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी सबका काम नहीं है, हटा देते हैं। सिर्फ इक्वेशन 1 को रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। नाउ x टू द पावर k माइनस 1 सॉरी k प्लस 1, इसी को प्रूव करना है कि ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, इसका यूज करना है, बस इतना चीज़ दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 को ठीक से देखिए, क्या है यहाँ, x टू द पावर k इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पर हमको x टू द पावर k बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, एक आध गो सवाल में टेक्निक देखिए, फिर आपका अपने दिमाग खुल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर k इंटू एक्स टू द पावर 1, क्लास 7-8 में हम लोग किए थे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किया हुआ है तो क्या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। माइनस, इसको नहीं करना है कुछ, एज यूजुअल रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे। देखते हैं पहले, अब इसके जगह पे ये चीज़ रख दीजिए, ठीक है। ये चीज़ क्या है, x माइनस वाई इंटू लेमडा प्लस वाई टू द पावर k, इसके जगह पे मैंने रखा है, अभी x बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अभी सबका भी काम नहीं है, हटाइए सबको। मल्टीप्लाई करिए, आगे बढ़िए, क्या क्या कर सकते हैं सोचते जाइए। एक्स वाई टू द पावर k, वाई, इसको तोड़ लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर y टू द पावर k है, अगर y टू द पावर k मिल जाता है
तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर x टू द पावर k प्लस 1 को ब्रेक किए थे वैसे कर लीजिए। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ से भी हटा देते हैं, कहाँ है, ठीक है। x माइनस वाई एक्स लेमडा प्लस वाई टू द पावर k को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या मिल गया, x माइनस वाई। अब देख लीजिए इस दो पार्ट में x माइनस वाई हमारा मैच कर गया, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या, x लेमडा प्लस वाई टू द पावर k। ये चीज़ बाहर निकल गया, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, यहाँ पर लिख दीजिए विच इज divisible by x minus y, hence Pn is true, यानी कि ये फॉर्मूला राइट। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम मेथड फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या करें आगे, 3 स्टेप हमको फॉलो करना है। पहले क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, सॉरी प्रूव करना होगा कि P1 ट्रू है। दूसरा एज्यूम करना होगा कि Pk ट्रू है। कुछ लोग Pm भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम Pk लेते हैं। Pk इज ट्रू, एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रूव करेंगे Pk प्लस 1 इज ट्रू। देखिए कैसे करना है, वही टेक्निक पीछे वाला। सबसे पहला स्टेप 1, n को क्या ले लें 1, इसमें पुट करना है। देखिए क्या मिलता है पुट करके, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 मिलने वाला है। 10 पे पावर 1 10 हो गया, प्लस 1 11। बताने का जरूरत नहीं है कि विच इज डिविजिबल बाय 11, सीधा लिखिए देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। एक काम तो हो गया। दूसरा काम स्टेप 2, लेट Pk इज ट्रू। दूसरा एज्यूम करना है हमको, कंसीडर करना है। इसी एक्सप्रेशन में जहाँ पर n है उसको k से रिप्लेस कर देना है। 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। कोई डाउट नहीं? अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है हमको अपने ऊपर। इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू सम कॉन्स्टेंट। क्यों लिख सकते हैं, पीछे देखिए, पीछे वाला सवाल क्या बोले थे, कौन टेक्निक, एक को रखना है बाकी सबको उधर ले जाइए। 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 11 लेमडा माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? यह हो गया इक्वेशन 1। अब हमको थर्ड स्टेप, जो कि फाइनल स्टेप होगा हम लोग का। सिर्फ इक्वेशन 1 को रखिए, बाकी सबको हटाइए। स्टेप 3, प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू। दैट मीन्स क्या,
10⁻², इस n को हटा के k+1 डालिए, इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। k+1 -1 +1, क्या करें इसको, क्या टेक्निक बताया था मैंने, ये चीज़ हमको यहाँ पे लाना है। कैसे लाएंगे, आपकी एबिलिटी पे निर्भर करता है। ये चीज़ हमको यहाँ पर लाना है सॉल्व करके। पहले तो इसको एक्सपेंड खोल दीजिए आप, 2k + 2 - 1, ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, +1 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 2k - 1, तो इसको आप अरेंज कर लो ना, 2k - 1 + 2 कर सकते हैं, इसको आप ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट a⁻m × a⁻n क्या बन जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इंटू 10² + 1, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ मेरा बन गया, यहाँ इसके जगह पे ये डाल देते हैं, 11 लैम्डा -1, इसको हटाइए, 11 लैम्डा -1 इंटू 10² क्या हो जाएगा, 100 + 1। अब इसको हटा सकते हैं हम लोग, यूज हो गया है, काम नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से इसको डिविजिबल बाय 11 दिखा देना है। ब्रैकेट खोलिए, और क्या कर सकते हैं, 1100 लैम्डा -100 + 1, 1100 लैम्डा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -99 मिलता है। क्या इससे 11 कॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। याद रखिए, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन है, आप ढूंढिए अपने अंदर, सॉल्यूशन आएगा। 11 कॉमन आ गया, विच इज डिविजिबल बाय 11, विच इज डिविजिबल बाय 11। बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल था, लास्ट में लिख दीजिए, हेंस pk + 1 is 2, therefore pn is 2। क्लियर, आगे देखते हैं एक सवाल और। देखिए इसको, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। दिस इज डिविजिबल बाय 9, बस वही टेक्निक, वही प्रोसेस बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले लेट Pn बी द स्टेटमेंट, सब में करना है ही। फिर स्टेप 1, n को मैं 1 ले लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 10⁻1 + 3 इंटू 4⁻1 + 2, 3 + 5, सॉल्व करते हैं। 10⁻1 10 बन गया, प्लस 4⁻3 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 ना, $192 + 5, सबको ऐड कर दीजिए। 10 + 5 15,
207, 9 का टेबल में है 23 टाइम्स में, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप खत्म, आगे देखते हैं। स्टेप 2, देखिए स्टूडेंट को होता क्या है, प्रॉब्लम के एग्जाम में बनता नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, एज्यूम करना होता है, लेट PK इज ट्रू, तो क्या ले लेंगे, n को रिप्लेस करिए k से, k + 2 + 5 इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि 9 इंटू सम लैम्डा, सम कांस्टेंट लैम्डा ले लेते हैं, k लेते हैं जनरली हम लोग, लेकिन k रिजर्व है, k हम लोग यूज कर चुके हैं, लैम्डा ले लीजिए, म्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्या बताया था मैंने टेक्निक, सिर्फ एक को रखना है, बाकी सब को उधर ले जाइए। 10 to the power k इक्वल टू 9 लैम्डा -3 इंटू 4 पे पावर k + 2 -5, इस दोनों को उस तरफ शिफ्ट कर गया, माइनस हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे। अब क्या करना है, स्टेप 3, क्या, प्रूव दैट PK + 1 इज ट्रू, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर k + 1 डालना पड़ेगा, 10 to the power k + 1 + 3 इंटू 4 k + 1 + 2 + 5, इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो बड़ा अच्छा है। प्रूफ करना है कि ये इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छे से देख रहे होंगे। स्टेप 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हटाइए, इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, सिर्फ इक्वेशन 1 को रखना है। इस एक्सप्रेशन को ऊपर लेते हैं। नाउ 10 to the power k + 1 + 3 इंटू 4 पे पावर k + 1 + 2 + 5, यही है ना। इक्वेशन 1 में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 10 to the power k, यही चीज़ हमको यहाँ पे बनाना है। तो बड़ा सिंपल है, 10 to the power k इंटू 10 कर देंगे +3, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, ये हो गया k पे पावर 3, 4 पे पावर k + 3, तो इसको ब्रेक कर दिया क्या, 4 to the power k इंटू 4 to the power 3 + 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसके जगह पे इस चीज़ को रख दीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन बनेगा। ठीक है, -5 हम रख दिए 10 to the power k की जगह पे, इंटू 10 + 3, 4 पे पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 इंटू 4 to the power k। इसको यहाँ क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर दिए ना, ब्रैकेट का तो काम है नहीं, +5, ठीक है। ब्रैकेट को खोलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप 9 बाहर कॉमन आ जाएगा। 90 लैम्डा -30 इंटू 4 पे पावर k + 2 -50, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सबको, 192 इंटू 4 पे पावर k + 5
यहाँ पर ध्यान देना है हमको थोड़ा सा, यहाँ पे 4 पे पावर k मिल रहा है और यहाँ पर k+2, दोनों को एक जैसा बना सकते हैं, बनाइए। ये सब चीज़ ध्यान में, यही सब टेक्निक है जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ। 3 इंटू 4 पे पावर k इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस दोनों को आप छोड़िए, बाद में करेंगे एक स्टेप के बाद। 192 इंटू 4 पे पावर k +5, नीचे किसी का भी काम नहीं है, बढ़ते जाइए। 90 लैम्डा माइनस 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 30, 4 इंटू 4 पे पावर k, इसको भी लगे हाथ लिख लीजिए। 192 इंटू 4 पे पावर k -50 + 5 -45। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सेम है 4 टू द पावर k, 4 टू द पावर k, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, नंबर डिफरेंट है, सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 480 बड़ा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। 288 इंटू 4 पे पावर k -45। चेक करिए क्या 9 से कॉमन ले सकते हैं सब में। 10 लैम्डा 32 इंटू 4 पे पावर k, ओवरऑल कहीं भी अगर कॉमन कुछ मिल गया तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 9, विच इज डिविजिबल बाय 9, हैंस pk + 1 is 2। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला लेट Pn बी द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेप 1, अब ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। n को 1 लेते हैं, पुट करिए। 7 पे पावर 1 क्या हो गया, 7 पे पावर 7 है ना, 7 हो जाएगा। 7 टू 14 -15 -5। कहाँ गलती हो गया जी? एक मिनट, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो राइट है। अच्छा, 24 विच इज डिविजिबल बाय 24, ठीक है। देयरफॉर P1 इज 2 लिख दीजिएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है, एज्यूम करना है। एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, यानी कि इस एक्सप्रेशन में हर जगह क्या करना है, इज डिविजिबल बाय 24, 24 इंटू सम कांस्टेंट लैम्डा। समझ रहे हैं ना ये क्यों ले रहे हैं? क्लियर यहाँ तक? क्या टेक्निक बताया? इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। नहीं, अभी नहीं, एक हमको इधर रखना है, बाकी दोनों को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। बुक को नहीं देखिएगा, अगर मेरा क्लास देख रहे हो तो बुक मत देखिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। यह इक्वेशन 1
आगे देखते हैं स्टेप 3। क्या कहता है? प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। ठीक है, यहाँ दोनों जगह डाल दीजिए k + 1। इसी को प्रूव करना है कि डिविजिबल बाय 24। ठीक है, ऊपर जगह बनाते हैं, खाली करिए, सिर्फ इक्वेशन 1 को रहने दीजिए। इसको ऊपर लेते हैं। नाउ 2 × 7 पे पावर k + 1 + 3 × 5 पर पावर k + 1 -5। ठीक है, क्या करें आप? इक्वेशन 1 को देखिए, ये चीज़ हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? बड़ा आसान है। 2 × 7 पे पावर k × 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस 3 × 5 पे पावर k + 1 -5। अब इसको रिमूव करके ये चीज़ लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? 24 लैम्डा -3 × 5 पे पावर k + 5 × 7 + 3 × 5 पे पावर, देखिए यहाँ पे k मिल रहा है तो इसको भी ब्रेक अप कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ गए ना क्या किया हम? एक जैसा रहेगा तो सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, बाकी का काम नहीं है, हटाइए। अब देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए। 168 लैम्डा -21 × 5 पे पावर k + 35 + 5 3 या 15 × 5 पे पावर k -5। 168 लैम्डा, ये दोनों एक जैसा है, लाइक टर्म को सॉल्व करना है हमको। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -6 × 5 पे पावर k + 35 - 5 कितना हो गया? 30। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 168 लैम्डा -6 को कॉमन ले सकते हैं ना। अब बताइए इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसको इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए इस दोनों में कॉमन ले लिए। हमको डिविजिबल बाय क्या प्रूव करना है? यहीं पे आके बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर। इसमें देखिए 24 से डिविजिबल होगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक है, 24 × 7। इसमें यहाँ पर 6 है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो कि ये 24 हो जाएगा? 6 को 4 से। क्लियर? इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा अच्छे से। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक काम करिए, आप 1 डाल के चेक करिए इसका क्या वैल्यू मिलता है। अगर हम k की जगह पे 1 डालते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा 0। ठीक है, 5 पे पावर 1, 5 - 5 0। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 डाल दें, पहले 0 मिला था याद रखिएगा। अगर 2 डाल दें तो 5 पे स्क्वायर 25 - 5 कितना मिला? 20। अगर हम 3 डालें तो पुट करके देख लीजिए, 5 पे पावर 3 125 - 5 कितना हो जाएगा? 120।
देखिए जितना भी नंबर हमको मिल रहा है पुट करने के बाद के का वैल्यू 1 2 3 वो डिविजिबल बाय 4 जरूर मिल रहा है। ठीक है, आप कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर भी डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 मिल रहा था, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट म्यू ले लेता हूँ मैं। क्यों? लेमडा यूज कर लिया है, के यूज कर लिया है, हम लोग म्यू ले लेते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। -6 इंटू इसके जगह पे 4 म्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, 24 कॉमन 7 लेमडा माइनस म्यू, 24 कॉमन आ गया विच इज डिविजिबल बाय 24, हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू। बाकी फॉर्मेलिटीज़ आप कर लीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टेक्निकल सवाल था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं आगे।